एंड एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं और इसके अलावा भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे धर्म एवं संप्रदाय रहे हैं और इन सब धर्म और संप्रदाय में से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा जितने भी धर्म एवं संप्रदाय हमारे देश में रहे हुए हैं, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और सारे धर्म एवं संप्रदाय। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला धर्म है या संप्रदाय है वो है आजीवक संप्रदाय। देखिए, इस संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतिस गोसाल थे। यानी कि इस जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक मोगलीपुतिस गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार, इनका ध्यान रखिएगा कि अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को या भक्तों को बहुत सारी गुफाएं दान में दी थी। देखिए, वैसे तो इन सब से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक आध दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिनको ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे कि आजीवक संप्रदाय से मान लीजिए पूछा गया इसके संस्थापक कौन थे, तो वो होंगे मोगलीपुत्र गोसाल, या फिर उसके अलावा या फिर पूछ लिया जाए कि बिंदुसार कौन से संप्रदाय को मानते थे, तो वो था आजीवक संप्रदाय। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए बहुत सारे इसमें हमने ऐड नहीं किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे उसी को लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतिस गोसाल थे और जो अशोक के पिता बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को या आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सारी गुफाएं दान में दी थी, जिनमें कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा प्रमुख थी। तो आजीवक संप्रदाय से इतना ही बहुत है क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। उसके बाद अगला जो हमारा धर्म है वो है हमारा भागवत धर्म। देखिए, इस संप्रदाय के संस्थापक वासुदेव थे। यानी कि भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव थे। इस धर्म के सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया है। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध करते थे। यानी कि जो भागवत धर्म को मानने वाले थे वो बलि, कर्मकांड और पशु हत्या यानी कि जो पशुओं की हत्या की जाती है उनका विरोध करते थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भागवत धर्म में यही है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे वासुदेव। उसके बाद हमारा जो अगला धर्म है वो है शैव धर्म। तो शैव धर्म के बारे में देख लेते हैं। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। देखिए, शिव और शैव मिल रहा है ना, तो याद रखिएगा कि इसमें यानी कि शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना यानी कि पूजा की जाती थी। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिला है, किंतु यह प्रामाणिक नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रामाणिक साक्ष्य जिससे प्रूफ किया जा सकता है कि शिवलिंग है वो मत्स्य पुराण से मिला है। इसको भी याद रखिएगा कि शिवलिंग का पहला प्रामाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण से मिला है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। यानी कि हमारा देश उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बटा हुआ है, तो जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं वो शैव धर्म को अधिक मानते हैं। और जो हमारा शैव धर्म है उसको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो भाग है वो है पाशुपतिक। इसके बारे में देख लीजिए कि ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। इसमें केवल यही जरूरी है कि शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा कौन है, तो वो है हमारा पाशुपतिक। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कापालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन करते थे तथा मदिरा पान करते थे तथा भस्म को पूरे शरीर में लगाते थे। इसका आप देख लीजिए कि जैसे नागा साधु होते हैं ये उन्हीं में आते हैं। यानी कि दूसरा हमारा शैव धर्म का भाग है कापालिक। उसके बाद तीसरा है लिंगायत। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ है। यानी कि जो लिंगायत धर्म है ये सर्वाधिक कर्नाटक में है। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु ने किया। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु शव को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। देखा जाए तो हिंदू धर्म में शव को ज्यादातर जलाते ही हैं, लेकिन जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं ये शव को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला धर्म है वो है वैष्णव धर्म।
इसमें भगवान विष्णु को अधिक महत्व दिया गया है। देखिए वैष्णव और विष्णु मैच कर रहा है ना, तो वैष्णव धर्म में सर्वाधिक विष्णु जी का महत्व दिया गया है। इनकी चर्चा पुराणों से मिलती है। पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, जिनमें प्रमुख राम, परशुराम, कृष्ण तथा बुद्ध जी हैं, जो कि विष्णु जी के प्रमुख अवतार हैं। इस धर्म को अवतारवादी भी कहते हैं। अवतारवाद का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, इसलिए अवतारवाद धर्म बोला गया है। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। तो देखिए जैन और बौद्ध के अलावा यही कुछ प्रमुख धर्म और संप्रदाय थे जिनको हमने देख लिया है। अगर धर्म और संप्रदाय से ज्यादातर क्वेश्चन तो वैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इनमें से भी पूछा गया तो केवल इतने से ही पूछा जाता है, बहुत अधिक डीप में जाके इसमें नहीं पूछा जाता। तो आई होप कि इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।